एक गांव था सीतापुर। उसी गांव में एक विनोद नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी मीना के चेहरे पर बहुत सारे फोड़े हो रहे थे। उसे सभी गांव वाले फोड़ों की दुकान कहकर बुलाते थे और गांव में मीना को कोई भी पसंद नहीं करता था। सब गांव वाले उससे दूरी बनाकर ही रहते थे। एक दिन मीना दूध लेने के लिए जा रही थी। हाँ, थू थू थू। पता नहीं सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया। पता नहीं आज का दिन कैसे अच्छा जाएगा। क्यों, तुझे अभी निकलना था क्या? काका, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो दूध लेने जा रही थी। ए लड़की, जरा दूर से बात कर। अगर तेरी बीमारी मुझे लग गई तो? और तुझे कितनी बार मना करा है, खुले मुंह घर से बाहर मत निकला कर। चल जा यहाँ से। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से। इसी तरह सभी गांव वाले मीना से बात नहीं किया करते थे और मुंह मोड़कर चले जाते थे। मीना बेचारी पहले से ही अपने फोड़ों को लेकर काफी परेशान रहती थी। हे भगवान, पता नहीं कौन से जन्म का रोग मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। और हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? और ये गांव वाले मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो सबका भला ही चाहती हूँ, पर कोई मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करता? इतने में विनोद वहाँ पहुँच जाता है और मीना की सारी बातें सुन लेता है। अरे भगवान, तुम अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? क्या हुआ है? मैं अपने कर्मों को कोस रही हूँ, जिस कारण भगवान ने मुझे यह रूप दिया है। मेरी इसमें क्या गलती है जो ये गांव वाले मुझसे इतनी नफरत करते हैं? कोई मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करता है? अरे पर तुम यह गांव वालों की बातों में क्यों आती हो? ये गांव वाले तो पागल हैं। अरे यह गांव वाले तो किसी की दुख तकलीफ समझते ही नहीं हैं। पर तुमसे मैं तो नफरत नहीं करता हूँ ना, और मैं तो तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। गांव वालों से क्या लेना है? गांव वाले मुझसे नफरत करते हैं और मेरे शरीर का मजाक उड़ाते हैं, तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अरे मीना, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। तुम्हारे दिल पर क्या बीतती है, पर मगर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। मीना, हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं है जो तुम्हारा इलाज मैं अच्छे से वैद्य से करवा सकूं। अरे मीना, ओ मीना, कहाँ हो मीना? और तुम्हारी सबसे पक्की दोस्त सुनीता तुम्हें बुलाने के लिए आ गई है। ये तो तुमसे बहुत ही अच्छे से बात करती है ना। जाओ, तुम्हें बुला रही है। अरे सुनीता, ये तू मीना को क्यों बुला रही है? अरे उस बेचारी मीना को भी हम अपने साथ पानी के लिए ले चलते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वह बदसूरत मीना को अगर हम उसको साथ ले गए, उसकी बीमारी हमें भी लग सकती है। अरे शिवानी, तुम एक औरत होकर दूसरी औरत का दुख नहीं समझ सकती हो। अभी मीना की स्थिति सही नहीं है, हमें उसे ऐसे में साथ देना चाहिए या उससे दूरी बनाकर रहना चाहिए। अरे मीना, आज तो तुम्हारी साड़ी तुम पर खूब ही जच रही है। अरे क्या खाक लग रही है, बदसूरत कहीं की। चलो रानी, अब हम चलते हैं पानी भरने के लिए। इसी प्रकार मीना और शिवानी पानी भरने के लिए नदी किनारे चली जाती हैं और वह जैसे ही नदी के किनारे पहुंचती हैं, अरे ओ कलमुही, पहले पानी तू मत भरना, पहले पानी मुझे भरने देना, वरना तू पूरे नदी का पानी गंदा कर देगी। चल हट साइड में। शिवानी ने अपना मटका लिया और झट से नदी में अपना मटका भर लिया। वह सुनीता से कहती है, सुनीता ला, तेरा मटका भी मैं भर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं भर लूंगी शिवानी बहन। अरे ला ना, मैं भर देती हूँ ना। शिवानी ने सुनीता का मटका झट से नदी से भरकर उसे दे दिया। मीना, लाओ तुम्हारा मटका मैं भर देती हूँ। नहीं नहीं सुनीता, परेशान मत हो, मैं खुद भर लूंगी अपना मटका। मैं ये मटका साइड उठाकर रख देती हूँ। मीना ने मटका उठाकर शिवानी का रखा। उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। अरे कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मटका को हाथ लगाने की? मैंने तुझसे मना करा था ना मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर ही रखना। अगर तुम्हारी बीमारी मुझे लग गई तो मेरे इतने सुंदर चेहरे का क्या होगा? अरे शिवानी बहन, मैं तो अपना मटका ही तो भर रही थी।
तुम्हारा मटका ही तो मेरे आगे रखा था, मैंने जरा सा उठाकर उसे बाजू में ही तो रख दिया है। मीना ठीक ही तो बोल रही है, तुम्हारा मटका रास्ते में रखा था और उसे निकलने का रास्ता भी नहीं था, इसलिए तुम्हारा मटका उसने बाजू में रख दिया। अरे शिवानी, तुम तो चुप ही रहो। ये कलमुही फोड़े की दुकान को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। इसने जानबूझकर मेरे मटके से हाथ लगाया था। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। और शिवानी ने अपना मटका उठाया और पानी में फेंक दिया। सुनीता, अगर कल से तुम इस कलमुही के साथ पानी भरने के लिए आई तो प्लीज़ कल से मुझे मत लाना अपने साथ। और इतना कहकर शिवानी वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती है। अरे शिवानी, शिवानी प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। ओ शिवानी, मेरी बात तो सुनो, रुको तो, मेरी बात तो सुनो शिवानी, मेरी बात तो सुनो, रुको तो। मीना बेचारी अपने मन में बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही। फिर सुबह विनोद से मिलने उसके बचपन का दोस्त आया था। अरे हरिदास, तुम कितने बड़े हो गए हो और तुम कितने दिन बाद मुझसे मिलने आए हो। तुम तो भूल ही गए हो मुझको। अरे विनोद भाई, खेती से फुर्सत ही नहीं मिलती और दिन भर काम करने में ही निकल जाता है, और आज समय निकालकर मैं तेरे पास आया हूँ। मैंने तो सुना है यार तूने शादी कर ली है। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलाता हूँ। मीना, ओ मीना, मीना जरा बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। अरे रुको, मैं अभी तुमसे मिलने आती हूँ। मीना, जरा इससे मिलो। ये मेरे बचपन का दोस्त है हरिदास। हम दोनों एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ते थे। मीना को देख विनोद का दोस्त हक्का बक्का रह गया था। अरे विनोद, तुम्हारी पत्नी के शरीर पर इतने मोटे मोटे फोड़े क्यों हो रहे हैं? हाँ यार, पता नहीं ये फोड़े कैसे हो गए हैं। चल तू छोड़, जाओ तुम एक कप चाय बनाओ। अगर मैंने इसके हाथ की चाय पी तो इसकी बीमारी मेरे को लग जाएगी, तो मेरा फिर क्या होगा? मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। अच्छा ठीक है विनोद, मैं चाय फिर पी लूंगा। मीना समझ तो गई थी कि विनोद का दोस्त चाय क्यों नहीं पी रहा है। अरे मीना, क्या खड़ी खड़ी सोच रही हो? आज तुम्हें अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने नहीं जाना है क्या? हाँ हाँ, अभी जाती हूँ। शिवानी और सुनीता अभी आती ही होंगी। हाँ तो जाओ, बाहर निकल कर देखो, वो आती ही होंगी। जैसे ही मीना बाहर निकलकर देखती है तो क्या शिवानी और सुनीता मीना को बगैर लिए नदी से पानी भरकर ला रही थी। यह सब देखकर वह और भी दुखी हो जाती है और फिर वह अकेली नदी किनारे पानी भरने के लिए चली जाती है। अरे ऊपर वाले, तुमने भी मुझे कैसी ज़िंदगी दी है। इससे तो बेहतर है मैं मर ही जाऊं। एक तो तुमने मेरे माँ बाप छीन लिए हैं और मुझे पता भी नहीं है तुमने ये कैसा रोग दिया है। ऊपर से गांव वाले कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं और लोग भी मुझसे नफरत करते हैं। इतने में मीना का मटका लुढ़कता हुआ नदी में जाकर गिर जाता है। अरे बाप रे बाप, मेरा तो मटका जाकर नदी में गिर गया है। अब मैं पानी कैसे लेकर जाऊंगी घर? अचानक पानी में से जल देवी बाहर निकलकर आती हैं। तुम कौन हो बेटी? तुम कितनी सुंदर दिखती हो और तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? मैं जल देवी हूँ, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हे जल की देवी, मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ। मेरे जीवन में तो अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। एक तो मैं फोड़े से भरे हुए शरीर को लेकर बहुत ही दुखी हूँ। देवी माँ, गांव में कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता है, सब मुझसे नफरत करते हैं। यही सोच रही थी, मेरा मटका पानी में जा गिरा। अरे ये लो सुंदरी, क्या है तुम्हारा मटका? ये है क्या? नहीं नहीं देवी, ये मेरा मटका नहीं है। तो बेटी ये लो, ये दोनों मटका तुम ले लो, ये दोनों मटका सोने के हैं। मीना ने देवी माँ से दोनों मटका ले लिए और देवी माँ के जादू करते ही मीना के सारे फोड़े भी खत्म हो गए थे। देवी माँ, मुझे इतना आराम क्यों लग रहा है? तुम कितनी ईमानदार हो। तुमने सोने का मटका अपनाया नहीं और तुमने अपना मटका ही चुना।
और तुम्हारे फोड़े फुंसे भी मैंने उस मटके में भर लिए हैं। और बेटी, आज से मैंने तुम्हें नया जीवन दान दे दिया है और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तूने सिर्फ अपना ही मटका चुना। और मीना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से अपने घर जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। जल की देवी की बात और मीना की बात पूरे गांव में फैल गई थी। सुनीता और शिवानी मीना से मिलने आती। अरे मीना, अब तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम कितनी अच्छी हो जो जल देवी ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। अरे ये सब कैसे हुआ और तुम्हारे मुंह के फोड़े कहाँ चले गए? मीना के साथ जो हुआ था उसने शिवानी और सुनीता को सारी बात बता दी थी। और मुझे उन जल देवी ने एक सोने का घड़ा भी दिया है। अब तो तुम्हारा चेहरा पहले जैसे ही हो गया है। चलो पानी भरने के लिए चलते हैं। फिर रात के समय शिवानी सोचती है, क्या मुझे भी मीना की तरह जल देवी सोने का मटका दे सकती है? हाँ, जब वह मीना को दे सकती है तो मुझे क्यों नहीं दे सकती? मगर जो मीना ने किया था ठीक वैसा ही मुझे करना होगा। कल मैं मीना और सुनीता से पहले पानी भरने के लिए जाऊंगी। शिवानी मीना और सुनीता से पहले पानी लेने के लिए निकल जाती है। अब मुझे भी अपना मटका पानी में ही फेंकना होगा। इतना कहकर शिवानी अपना मटका पानी में डाल देती है। अरे मेरा मटका तो नदी में गिर गया। अब मैं पानी कैसे घर लेके जाऊंगी? अगर मैं पानी घर लेकर नहीं गई तो मेरी सास मुझ पर बहुत ही चिल्लाएंगी। इतना सुनते ही जल की देवी पानी में से निकलकर बाहर आ जाती हैं। क्या हुआ है और तुम क्यों रो रही हो? अरे जल की देवी, मेरा मटका तुम्हारी नदी में जा गिरा है। अगर पानी लेकर मैं घर नहीं गई तो मेरी सास मुझे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाएंगी। क्या इन दोनों में से तुम्हारा कौन सा मटका है? सोने का मटका। सोने का मटका लेने से मुझे पहले इनकार करना होगा, तभी तो मुझे अच्छा समझकर सोने का मटका मिलेगा। नहीं, ये मेरा मटका नहीं है। अभी जल की देवी कहती हैं, हाँ मैं तुम्हारी चतुराई समझती हूँ। तुमने उस बेचारी मीना को उसके बुरे वक्त में बहुत ही ज़्यादा सताया था। ये वाला तुम्हारा मटका है? हाँ, ये वाला ही मेरा मटका है। शिवानी बहुत ही ज़्यादा चतुर थी, लेकिन जल देवी को सब पता था। फिर जल की देवी शिवानी को उसका मटका दे देती है। अरे जल की देवी, तुमने तो मुझे सोने का मटका दिया ही नहीं। अरे मैंने तुम्हारा मटका दे तो दिया है। अरे जल की देवी, मुझे अपना आशीर्वाद तो देकर जाओ। जल की देवी ने जैसे ही शिवानी को आशीर्वाद दिया, जैसे पहले मीना के मुंह पर फोड़े थे वैसे ही शिवानी के मुंह पर फोड़े हो गए थे। यह सब देखकर शिवानी चौंक गई थी। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। रानी के मन में कोई खोट नहीं था और कोई भी पाप नहीं था, इसलिए उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ था। उसे मैंने खुशी से एक सोने का मटका दिया था, लेकिन तुम्हारे मन में तो पाप है। इतना कहकर जल की देवी वहां से गायब हो गई और शिवानी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही थी और अपने किए पर पछता रही थी।